तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हाँ जी, रंग महल की उत्तर दिशा, उससे 4.5 लाख कोस की दूरी पर हमारा पुखराज पहाड़ आया हुआ है। रंग महल की उत्तर दिशा में, जिसमें बीच में हमारे बड़ोबन, मधुबन, महाबन की शोभा आई है। और यहाँ पे महाबन, यानी कि इस चबूतरे से 50 कोस की दूरी पर यहाँ से महाबन स्टार्ट हो जाता है। ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ऊपर चांदनी पे जाके जब महाबन पूरा 1000 भूम है तो इस चांदनी से मिलान होगा सब वृक्षों का। जैसे हमारे छज्जे बढ़ते हैं, बट पीपल की चौकी और बड़ो वन के वृक्ष आपस में छज्जे मिलाते हैं, तो इसको घेर कर जो पास पास हमारे सब आए हैं महावन के वृक्ष, तो सब चांदनी ऊपर जाके मिलेगी। और कोई सुंदर साथ बता सकता है कि ये कौन सी दिशा की सीढ़ियां, हम कौन सी दिशा में, ये कौन सी दिशा की घाटी है? दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि ये कौन सी घाटी है, ये कौन सी है। सुंदर साथ को ये नक्शा समझ में आ रहा है? कल हमने समझा था गोल चबूतरा और इसकी तरहटी की शोभा। राम जी। प्रणाम जी। उत्तर की घाटी है दीदी। हाँ जी बिल्कुल। और ये वाली ये पश्चिम की घाटी। पश्चिम की घाटी। और पुखराज के पूर्व में क्या है? मैं ये बंगले की चबूतरा। और इन दोनों के बीच में, पुखराज और बंगले के चबूतरे के बीच में, अदबीज का कुंड आएगा। नहीं उधर नहीं, हाँ जी। पुखराज और बंगले के चबूतरे के बीच में, याद करो क्या आएगा? एक साथ मिला हुआ है ये चबूतरा और ये चबूतरा। दहलान दहलान आएगी दीदी। ढलान कौन सी? कल मैंने बताया था क्या आएगा इस गोल चबूतरे के 4 कोने पर। महल। हम्म, कोई और सुंदर सा है ना? हाँ जी। छह बच्चे आएंगे, हाँ चार। जी बिल्कुल। चार छह बच्चे, हाँ जी, छह चारों बच्चे, दिशाओं में चार छह बच्चे, हाँ याद आ 6 गया। बच्चे, है ना? हाँ कोई जी। बात नहीं। हाँ। जैसे 400 उत्तर को की घाटी, हाँ 400 कोस 400। के ये 6 200 बच्चे में एक जल जगह। है। हाँ जी बिल्कुल। और 200 में, मतलब ये चीज भूली नहीं हमने, ये 6 बच्चे चारों कोने पे ये 6 बच्चे आएंगे। और क्योंकि इनकी तहरटियां भी हमने समझनी है, एक एक तहरटी में से निकलना है नीचे। पुखराज की तहरटी से हम पश्चिम की तहरटी में भी, घाटी की तहरटी में जा सकते हैं, उत्तर की घाटी की तहरटी में, बंगले की तहरटी में, अंदर अंदर सब रास्ते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि बीच में क्या आ रहा है, कौन सा छह बच्चा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी पूरी धाराएं भी इसकी चांदनी से इस छह बच्चे के अंदर गिरनी है। पुखराज और बंगले के बीच में एक जो छह बच्चा है, तो इस तरह से हमने ये समझा। अब हमने समझना है, कल हमने तरहटी करी, अभी ये नक्शा ये मैं रखूंगी। सुंदर साथ मुझे तरहटी में बताएंगे कि सेंटर में क्या शोभा आई है। पुखराज की तरहटी के सबसे सेंटर में क्या शोभा आई है? पूरा एकदम हम 5 मिनट लेंगे, सारा रिवाइज कर लेंगे तरहटी का। रेणु गिलोत्रा जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। खजाने का ताल आया है बिल्कुल बीचों बीच में, और उसमें 5 पेड़ आए हैं, और जो बीच वाला पेड़ है उससे जल जाता है ऊपर। ये बीच वाला पेड़ पूरा हाँ जी। बीच में से ऊपर तक 2000 भूम तक पूरा
यहाँ तक जल। जाता है। हाँ जी। ठीक है। अब दूसरा सुंदर साथ जवाब देंगे कि हमारे जो 5 पेड़ हैं, उसमें से एक पेड़ की लंबाई चौड़ाई क्या हमने कल करी थी? कैसी शोभा आई है? कल करी थी हमने, कैसी शोभा आई है? 5 पेड़ तरहटी से जो उठे हैं, क्या शोभा है उसकी? किसके समान शोभा है? कैसा लगता है वो? अनीता मलिक जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उसकी लंबाई चौड़ाई 900 कोस की आई है और 250 कोस की रॉस है और 400 कोस के महल है। उसके अंदर चौरस हवेलियों की तरह शोभा आई है। पहले मंदिर है, फिर एक थंब और 2 गलियां हैं और उसके बाद चबूतरा है, कमर भर ऊंचा चबूतरा और उस पे थंब लगे हुए हैं। ठीक है। ये तो हमारे 4 बाहर के जो हैं, और जो सेंटर वाला है, दूसरे सुंदर साथ बताएंगे सेंटर वाले पेड़ की कैसी शोभा आई है? जो बीच में से आ रहा है, सेंटर वाले, इसमें और इसमें क्या फर्क है? सेंटर वाले पेड़ में और इन वाले पेड़ों में क्या फर्क है? मधु जी। प्रणाम। प्रणाम सुंदर सर जी। प्रणाम जो जी। सेंटर वाला पेड़ है उसके सेंटर में बाकी तो वही 900 कोस का ही बना है एरिया, जिसमें 500 कोस की रॉस है और 400 में जल है। और बीच में जो है ना, सेंटर में पानी का स्तून है जो ऊपर 2000 भौम तक पूरा जाता है। और इसकी जो शोभा है वो खड़ोकली की तरह बनी हुई है, जिसके बाहरी तो हार पे पूरे मंदिर है चारों तरफ, लेकिन अंदर की तरफ मंदिर नहीं है, दीवार है अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर जल है उसके अंदर। हाँ जी, हाँ, अब ठीक है। ठीक है। चारों तरफ मंदिर आ गए, बीच में दरवाजे, 4 दरवाजे, सबको बोलने हैं कि दरवाजे जरूर हैं, 4 बड़े दरवाजे जैसे चारों दिशाओं में होते हैं। सेम वैसी ठीक है। चौरस हवेली की शोभा, चौरस हवेली में जिस तरह से शोभा आती है उस तरह की शोभा। ठीक है। अब ये हमने सेंटर का हिस्सा समझ लिया। खजाने का ताल 5 पेड़, और हमारी जो रौंसों का साइज है, अंदर रौंस चलती है, बगीचे की रौंस, वो कितने मंदिर की आई है? वीना जी अनम्यूट कीजिए। हो गया। एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए वीना जी, आपका म्यूट है। हाँ जी, नहीं हो रहा तो कोई और ले लो सुंदर साथ को। 400 मंदिर की, 500 मंदिर की, 400 की हाँ जी, 400 कौस की। ठीक है, मैंने मंदिर इसीलिए बोला कि भाई मंदिर का हिसाब भी पता लग जाएगा कि 500 मंदिर इज इक्वल टू 400 कोस। ठीक है। और इसमें महलों की हारें कितनी आई हैं? कोई ऐसा सुंदर साथ है जिन्होंने कभी भी ना बोला हो? ऐसा कोई दिख रहा है सोनू तुम्हें? सुंदर साथ जी, सब जवाब दो, कैसा नहीं। भी आता है। सब सुंदर साथ को बोलना चाहिए, बोलेंगे तो याद होएगा। कोशिश करो दीक्षा सब जन। दीक्षा जी। हाँ जी, आपका अनम्यूट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, 53 हारे। 53 53, हाँ जी, हाँ जी, 53,000। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। बस, हाँ जी, बस वो थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेंगे तो पूरी तलहटी में हम घूम लेंगे। ठीक है? अब सबसे पहले खजाने का ताल, अब मैं सारा बोल रही हूँ। खजाने का ताल सेंटर में 5 पेड़, और वहाँ से हम ऊपर चढ़े, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, 250 कोस की हमारी जल रोस,
फिर उसके बाद 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, 400 कोस की पाल, फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमारे महलों की रौस 400 कोस की, फिर महलों की शोभा, महलों की शोभा भी चौरस हवेली के समान। चौरस हवेली, एक चौरस हवेली से दूसरी चौरस हवेली में जाने के लिए बीच में क्या शोभा आती है? हम रंग महल की शोभा को याद करो, किसी को याद है? एक चौरस हवेली और दूसरी चौरस हवेली, उसके बीच में क्या आता है? बीच में क्या चलता है? रंग महल की शोभा को भूलना नहीं है। हाँ, उनका म्यूट कर लो, मनीष इधर उधर क्या? से बच्चे बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, हम्म, हाँ कोई जी, बात नहीं तो। हाँ जी बोलो। 2 थंबों की हार 3 गलियां। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। एक महल से दूसरे महल के बीच में 2 थंबों की हार 3 गलियां, उनमें क्या शोभा आती है? 2 थंबों की हार 3 गलियों में एक स्पेशल शोभा क्या आती है? याद है किसी को? रंग महल की शोभा में एक हवेली से दूसरे हवेली के बीच में जो 2 थंबों की हार 3 गलियां आई हैं, उनके बीच में कैसी शोभा रहती है? क्या स्पेशल, जिसको हम बोलते हैं, क्या शोभा है? बाला दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी वाला। चबूतरों की शोभा हम्म, और उस पे 24 मेहराबें बनती हैं। बिल्कुल ठीक। बस यही याद रखना है कि मुझे रंग महल को भूलना नहीं है, उसकी शोभा को नहीं भूलना। सब मिलती जुलती शोभाएं साथ साथ चलती रहेंगी हमारी। जिसने रंग महल अच्छे से कर लिया, उसको छोटी छोटी शोभा यहाँ सब मिलेगी बीच में, सब समझ में आता जाएगा, दोबारा से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने जितने भी 53,000 महल हैं, गोलाई में 1000 की ऐसे 53 हारे, हर हांस में एक महल, 400 कोस का एक महल। तो एक महल से दूसरे महल में जाने में बीच में हमें 2 तंबों की हार 3 गलियां मिलेंगी, जैसी कि रंग महल में थी। कुछ अलग नहीं है, सेम वैसी शोभा, अंदर मंदिरों की हार, फिर अंदर चलेंगे तो एक तंबू की हार 2 गलियां, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थम। बिल्कुल वैसी ही शोभा अंदर के महलों की आई है, लेकिन साइज बढ़ गया, 400 कोस का लंबा चौड़ा। और रंग महल का हमारा कितना है? एक मंदिर का 100 हाथ का लंबा चौड़ा हमारा एक मंदिर। बस ऐसे बड़ा 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 होता जा रहा है सब कुछ। ठीक है, ये हमारे गोल चबूतरे की शोभा। इस तरह से हम मॉलों को पार करेंगे, फिर मॉलों को पार करके मॉलों की रौस, फिर उसके बाद नीचे उतरेंगे तो बगीचों की रौस, फिर बगीचों में क्या स्पेशल शोभा आई है? बगीचे में क्या ऐसा स्पेशल है जो अभी तक हमने नहीं किया? क्या स्पेशल है जो हमने सात बन में नहीं देखा, फूलबान में नहीं देखा और ताड़ बन में नहीं देखा? बगीचों में यहाँ क्या बगीचों की स्पेशल शोभा हमने करी तरहट्टी में? ज्योति जी प्रणाम अनम्यूट। जी। प्रणाम जी। बगीचों में फील पाए जो बाकी बगीचों में अब तक नहीं आए। ठीक है, कैसे बने हुए हैं बगीचों के फील पाए? क्या मतलब होता है फील पायों का? जिसमें पानी ऊपर नीचे आता जाता है, बड़े बड़े थंब है, उसके बीच में से पानी जाता है ऊपर, जैसे हाथी के घोड़े के ऐसे मुख बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है सुंदर सा जी, ये हमारी तरहटी का रिवीजन हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने पुखराज की तरहटी की शोभा देखी। अब हमें देखनी है ये पश्चिम की घाटी, इधर। अब हम आगे, इधर दक्षिण की नहर है सामने, ये हमें पूरा ऐसे नक्शा दिख रहा है, ये 5 पेड़ दिख रहे हैं, गोल चबूतरा दिख रहा है, ये अब सीधा नक्शा सामने से। ये पश्चिम की घाटी, एक शोभा समझ लेंगे तो उत्तर की घाटी भी सेम समझ आ जाएगी। देखो ये चबूतरे जो हमारे, सॉरी, ये जो हमारे चहबच्चे नजर आ रहे हैं, और एक चहबच्चा यहाँ भी है दक्षिण की नहर में। और क्लोजअप, ये देखो ये पश्चिम की घाटी। अब इसको समझना है, हमने इसका समझा 1000 हांस, और इसकी गिर्द कितनी थी? 4 लाख कोस की गिर्द, और इसकी लंबाई चौड़ाई है 1,33,333। ठीक है, अब इसकी तरहटी समझते हैं।
या फिर इसका हम पहले गोल चबूतरे के ऊपर ये वाली शोभा कर लेते हैं। पश्चिम की घाटी अभी बाद में करते हैं। पहले ये गोल चबूतरा हम तरहटी से बाहर आ गए, बाहर आए, इन दरवाजों से बाहर आए तो हम पुखराजी रॉस पे पहुंच गए। अब पुखराजी रॉस पे हम खड़े हैं, हमें इस चबूतरे पे आना है। तो ये गोल गुर्ज, हमारे 1000 गोल गुर्ज जो आए हैं, हर एक हांस के अलग अलग कलर हैं, इतना सुंदर। और एक हांस बराबर 500 मंदिर, समझो ये कलर अलग नजर आ रहा है, ये एक अलग। वैसे जो पुखराज है, एक पीले नग का पूरा तराश के नग को बना हुआ है, लेकिन उसमें अलग अलग कलर, हर हांस में अलग अलग कलर। तो अब हमें ऊपर चढ़ना है, तो गुर्जों की सीढ़ियों से हम ऊपर आ गए। ठीक है, हम इस चबूतरे के ऊपर पहुंच गए। तो हमें क्या दिखेगा? एक चौरस चबूतरा। इस गोल चबूतरे का 1/3 या फिर सेंटर में कह दो 44,444 का ये चौरस चबूतरा। फिर हमारे जो नीचे से 5 पेड़ आ रहे थे, नीचे से जमीन से जो तरहटी से 5 पेड़ आएंगे, पूरी इस छत को फाड़ के इधर से बाहर निकलेंगे। तो हमारी कितनी भूम हो गई? 2 भूम तक तो तरहटी और 1 भूम और चबूतरा भूम भर का और उठ गया। अब मैं इसका नक्शा दूसरा डालती हूँ। हम इस चबूतरे से बाहर आए पुखराजी रॉस पे। अब मुझे यहाँ ऊपर चढ़ना है, तो सीढ़ियों से, गुर्जों से हम ऊपर आ गए। ऊपर आके देखा तो हमें एक चौरस चबूतरा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां, और जो 5 पेड़ निकले हैं बाहर नीचे से तरहटी से, 5 भूम छठी चांदनी सीधे सीधे जाएंगे। नीचे हमारा 900 कोस का तो एक चबूतरा उठा था, लेकिन महल कितना था? 400 कोस का। तो ये भी हमारे 400 कोस के बाहर ये महल सीधे निकल रहे हैं। 5 भूम तक बिल्कुल सीधे जाएंगे। ये दिख रहे हैं, सीधे 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 जाएंगे इस चौरस चबूतरे के ऊपर। ठीक है, 44,444 कोस का भूम भर ऊंचा चौरस चबूतरा। ये हमारे 5 पेड़ का निशान, यानी कि नीचे से जो चले आ रहे हैं। एक और नक्शा है इसका। ये हमारा चौरस चबूतरा। और एक बात समझने वाली है कि इसकी 250 कोस की हमारी रॉस हुई, मतलब कि परिक्रमा घूमती है। और बीच में एक जो 5 पेड़ निकले हैं, ये 5 ये वाले 5 पेड़। और क्या बना हुआ है चौरस चबूतरे पर, ये समझना है हमने। देखो ये गोल चबूतरे का निशान जो हरदास महाराज जी का ही नक्शा है, और गोल गुर्ज नजर आ रहे हैं हमें इस चबूतरे पे ऊपर चढ़ने के लिए। इस चबूतरे पे हम आ गए, और सेंटर में हमारा चौरस चबूतरा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां, और ये वाले जो चौरस दिख रहे हैं ऐसे ही ये 400 कोस के हमारे 5 पेड़। देखो ये ब्लू कलर का दिखाया है तो इसमें पानी है, बाकी वैसी ही चौरस हवेली के समान शोभा। तो एक दिशा के हमारे 13 महल, इसको मिला के 13 हो जाते हैं, 6 इधर। टोटल में गिनती अलग, क्योंकि कॉर्नर वाला इधर को भी जवाब देता है। एक दिशा के 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये कॉर्नर को मिला के 13। ऐसे ही यदि एक ही दिशा के देखने हैं तो 13। टोटल में कितने होंगे आशु? आपने पिछली बार ये क्वेश्चन डाला था। टोटल 13 + 13 आमने सामने के, और 11 + 11 सामने पूर्व पश्चिम के ऐसे लगाएंगे ना। तो टोटल 22 कितने हो + गए? 66 88 हो जाएंगे। 88 टोटल हमारे। सॉरी 22 + 26 तो 48 हुए ना दीदी? 48 हुए। हाँ। 48 हुए। यस 48। मैंने एक दिशा के बताए, वो कॉर्नर वाला मिला के होता है। ठीक है,
तो 48 टोटल, बीच इनको भी मिला के ये हमारे 7वें मॉल। और अब हमने देखना है कि ये वाले तो 5 भौम तक जा रहे हैं सीधे, और इनकी कितनी भौमें हैं ये शोभा देखते हैं, कैसे भौम की शोभा आएगी। ये देखो, ये हमारे बीच वाले 5 पेड़ और ये वाले हमारे महल, ये होते हैं 2 भौम ऊंचे। इनकी कितनी आई है भौमें? 2 भौम की। और 2 भौम के ऐसे महल अभी अभी हमने कहाँ देखे हैं? नीचे तरहटी। तो ऊपर भी चौरस चबूतरे पर ये शोभा के लिए 2 भौम, और हर एक महल के बीच में वैसे ही 2 थंबों की हार, 3 गलियां, वैसे ही 24 मेहराबें, वैसे ही चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, सेम हमारी रसो जैसी रंग महल की चौरस हवेली के समान शोभा। और इन महलों की भी वैसी ही शोभा आएगी। बस मंदिर बढ़ गए, गिनतियां बढ़ गई, लंबाई चौड़ाई बढ़ गई, महल सेम वैसी शोभा। अब क्या होगा? 5 भौम तक ये महल बिल्कुल सीधे जाएंगे। 5 भौम तक ये सीधे जा रहे हैं, सीधे गए। तो हमें, जैसे हमने पुखराज के चबूतरे की तरहटी समझी, चबूतरे के ऊपर की शोभा समझी 5 भौम छठी चांदनी से। अब छठी चांदनी तक की शोभा से शोभा बढ़ती जाएगी, मतलब बदल जाएगी, जैसे ये 5 पेड़ अलग अलग जा रहे हैं। तो अब इसके क्या होगा कि छज्जे बढ़ने शुरू होंगे। छज्जे से मतलब ये शोभा हम वैसे बाद में करेंगे, अभी मैं वैसे एक बता रही हूँ कि आपका जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ को इससे मिलान करना है, यानी कि मध्य वाले पेड़ को दिशाओं से मिलाना है। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से पूरी ऐसे चौरस जैसे एक छज्जे बढ़ेंगे। अब मैं अभी गिनती नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक पिक्चर क्लियर कर रही हूँ कि चारों तरफ से छज्जे बढ़ा दिए, बालकनी बढ़ा दी, बालकनी बढ़ेगी, फिर उसके बाद उसके ऊपर थंब आ गए, फिर थोड़ी और बालकनी बढ़ी, फिर थंब आ गए, छत डल गई। तो ऐसे छज्जे बढ़ते जाएंगे 250 भूम तक, और फिर उनका मिलान हो जाएगा, हमारे 250 भूम तक ऊपर छत डल जाएगी। अभी खाली इतनी शोभा हमें समझनी है, छज्जे बढ़ने भी अभी बताएंगे कि कैसे बढ़ने हैं, वो शोभा अभी हम बताएंगे बाद में, क्योंकि हर चबूतरे की 5 भौम छठी चांदनी तक की शोभा सबकी एक समान हम समझेंगे। जैसे हमने गोल चबूतरे की समझी, अब हम समझेंगे बंगले की शोभा है, पुखराज की तरहटी और सॉरी पश्चिम की घाटी की शोभा है, वो सब शोभा हम समझते जाएंगे उस हिसाब से। नक्शा दूसरा मैं भी डालूंगी। अब हमने करना है, ये पुखराज का कर लिया, अब तरफ चलते हैं। ऊपर की शोभा हमने 5 भौम छठी चांदनी तक इतनी समझ ली। अब हम चलते हैं पुखराज तरफ, घाटी की, ये घाटी की तरहटी, ये वाली घाटी। पहले ऊपर देखना है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी आई है। तो इसकी हमारी है 4 लाख कोस का लंबा, यानी कि 1000 हांस का लंबाई और 400 कोस का चौड़ा। ये हमारा घाटी का भौम भर ऊंचा चबूतरा, 4 लाख कोस का लंबा। सेम वैसी इसकी भी गिर्द हमारी 4 लाख कोस की थी, तो इसकी लंबाई वैसे ही 1000 हांस कह लो, इजी वे में याद करना है, 1000 हांस और 400 कोस की चौड़ाई। 400 कोस का हमारा चौबच्चा भी आया है यहाँ पे, इधर भी 400 कोस, इधर भी, और दक्षिण की नहर के साथ भी 400 कोस का चौबच्चा। अब ये हमने एक भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा, तो सबसे पहले मैं यदि महाबन की जमीन पे खड़ी हूँ, तो सबसे पहले क्या शोभा आएगी? कमर भर सीढ़ी चढ़ के हम पुखराजी रौस पे,
जैसे हमने समझाया था, पूरा घेर के पुखराजी रोस 500 मंदिर की या 400 कोस की पूरी चल रही है, यहाँ तक पूरी जमुना जी के साथ चलेगी। तो ये भूम भर का ऊंचा चबूतरा, वैसे ही 1000 गोल गुर्ज। दूसरा नक्शा देखते हैं। ये रही घाटी का ये पूरा चबूतरा, ये बाहर की एक ड्रॉ किया हुआ नक्शा कि हमें कैसा दिखेगी ये सीढ़ियां। ये पश्चिम की तरफ की घाटी की तरहटी। अब देखो, अभी हमने ये समझा, 3 सीढ़ी ऊपर आए, ऊपर पुखराजी रोस पे सेम वैसे ही जैसे इधर गोल चबूतरे में थी ये वाली, और इधर सेम वैसे ही पुखराज की जो हमारी पश्चिम की घाटी है उसकी शोभा। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े, पुखराज, ये पुखराजी रोस। अब इसके वैसे ही हांस हांस के किनार पर हमारे गोल गुज, और वैसे ही सीढ़ियां ऊपर इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए, और 2 गुर्जों के बीच में एक सुंदर दरवाजा, और सीढ़ियां नीचे तरहटी में जाने के लिए। तो हमारे 1000 गोल गुर्ज इधर आएंगे और 1000 पीछे की साइड भी आएंगे, क्योंकि दोनों साइड है ना वो चबूतरा। कैसे, उसको समझो। इधर भी है गोल गुर्ज, 1000 हाथ है ना, इधर भी और उधर की साइड भी, यानी कि पूरब की साइड भी और पीछे पश्चिम की साइड भी, दोनों तरफ हमारी सीढ़ियां घाटी में जाने के लिए सेम वैसी। तो अब हम चलते हैं तरहटी में अंदर नीचे। जैसे हमने इसकी तरहटी को देखा, अब हम पश्चिम की घाटी की तरहटी की शोभा को देखते हैं। ये देखो, ये भोंबर ऊंची दीवार, ये गुर्ज का निशान, और बीच में सीढ़ियां, और ये दरवाजा। ये गुर्ज की सीढ़ियां और ये दरवाजे की शोभा। तरहटी में जाने के लिए सीढ़ियां। अब हम तरहटी में सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। अब ये सुंदर साज जी, यहाँ पे जो सीढ़ियां हैं, यहाँ की सीढ़ियां और बुखराज की तरहटी की सीढ़ियों में फर्क है। यहाँ से जैसे हम उतरेंगे तो चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरी हुई हैं, यानी कि पहले चांदा बनेगा और दाएं बाएं सीढ़ियां। ये अभी मैं उसको ड्रॉ वाले नक्शे से बताऊंगी। सीधी सीढ़ियां नहीं है, यहाँ चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरी हुई हैं। 400 कोस का हमारा टोटल ये है, जिसमें 200 में जल है, 50 में सीढ़ी उतरी है 50 कोस में, और 50 में हमारी जल रॉस। तो टोटल 400 कोस का हिसाब पूरा होता है। 200 में नीचे हमारी पूरी बड़ी नहर पश्चिम की घाटी में, सिर्फ नीचे तरहटी में यही शोभा है कि नीचे पूरा जल है नीचे, और जो सीढ़ियां उतरी हैं वो चांदों के द्वारा सीढ़ियां नीचे उतरी हुई हैं। तो इसका मैं ड्रॉ वाला नक्शा दिखाती हूँ, उसमें अच्छे से चांदों के द्वारा सीढ़ियां दिखाई गई हैं। ये देखो, ये हमारा पुखराज की तरहटी की शोभा, ये पश्चिम की घाटी की तरहटी की शोभा। ये बाहर से हम दरवाजे से आए, चांदा बनाए, और चांदों के द्वारा ये दोनों साइड से सीढ़ियां नीचे उतरती। ये गोल गुर्ज का निशान हमारे ये, और ये चांदों के द्वारा सीढ़ियां, सीढ़ियों वाली रोज 50 कोस की, और 50 कोस का हमारा जल रोज, फिर बीच में जल चबूतरे पे उतरती हुई सीढ़ियां। तो ये नहर पूरी अंदर पूरा जल है पश्चिम की घाटी में। दोनों साइड से देखो सीढ़ियां, इधर भी हमारे 1000 गोल गुर्ज आएंगे और इधर भी, क्योंकि टोटल 1000 हांस का है, 4 लाख कोस की दूरी समझ लो, वैसे समझना है तो ये शोभा हमारी। अब हमने देखना है
इस तरहटी के अंदर जब मैं हूँ तो मुझे यदि पुखराज की तरहटी में आना है, क्योंकि साथ साथ हम समझते जाएंगे तो इजी रहेगा। जैसे मैंने ये तरहटी समझ ली और ये वाली तरहटी समझ ली है, तो इस तरहटी से जब मैं इधर से आऊंगी अंदर नीचे से, तो मुझे कैसे आना है? जब नीचे से आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक दरवाजा, यानी कि पुखराज की तरहटी में यहाँ से हमें एक दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे से हम इधर आराम से पुखराज की तरहटी में आ जा सकते हैं। नीचे जो एक ऊपर हमारा वो भी आया है, क्या कहते हैं, चह बच्चा। तो नीचे चह बच्चे के किनार से होते हुए एक दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजे से हम अंदर ही इधर से आ सकते हैं आराम से। रॉन्स चल रही होगी, मतलब जैसे एक क्या कहते हैं वो खड़ोकली है नीचे, जैसे नीचे वो कुआं जाएगा ऊपर खुलता है ना वो चह बच्चा, तो अंडरग्राउंड ऐसे रास्ता चलेगा और यहाँ एक दरवाजा बना होगा पूरा इस तरहटी में आने के लिए। तो उस दरवाजे से हम पुखराज की तरहटी में आ सकते हैं आराम से। तो सब दरवाजों से हम नीचे हर एक तरहटी में एक तरहटी से दूसरी तरहटी में आ जा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या क्या शोभा देखी? पश्चिम की घाटी की तरहटी की शोभा को देखा और उसके चबूतरे को देखा, और पुखराज के गोल चबूतरे को देखा, और ऊपर आए चौरस चबूतरे को देखा। ये चबूतरे को देखा, 5 पेड़ और ये वाले महल, ये भी महलों की शोभा। ये 2 भौम ऊंचे और ये वाले 5 भौम तक सीधे जाएंगे, फिर छज्जे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं बंगले की तरफ। पहले एक बार पूरा नक्शा देखते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि क्या क्या शोभा को हमने देखा। हर एक चीज को दोबारा दोबारा देखना है, क्योंकि फिर ये लगता है कंफ्यूज हो जाता है कि अभी हमने कौन कौन से पार्ट कर लिए। ये देखो, ये गोल चबूतरे की शोभा को देखा, 1000 हांस का 1000 ही गोल गुर्ज हो गए। चबूतरे के ऊपर आए एक चौरस चबूतरा, 44,444 कोस का, या इसका 1/3 कह लो, और ये 5 पेड़ तरहटी से निकल रहे हैं, ये वाली शोभा। अब ये पश्चिम की घाटी के चबूतरे की शोभा को देखा, और इस पे हमने चबूतरे की क्या देखी? 400 कोस का है ये, और लंबाई कितनी है? 1000 हांस, और इसकी तरहटी की शोभा को देखा। अब इसमें जो 5 भौम छठी चांदनी तक शोभा आएगी पुखराज की तरहटी की, इस पुखराज की पश्चिम की घाटी के ऊपर, ये हम बाद में करेंगे। इसकी शोभा को अच्छे से समझना है, पहले इसकी तरहटी हमने समझ ली है। अब हम समझते हैं बंगले का चबूतरा। ये बंगले का चबूतरा, इसके बीच में क्या है? ये चहबच्चा, ये भी 400 कोस का, बीच में 200 कोस का जल है। अब यदि मुझे, जैसे इसके दरवाजे बने हुए हैं तरहटी में जाने के लिए, तो इस चहबच्चे के बाहर भी ये जो रौंस चल रही है, यहाँ भी हमें ऐसे ही दरवाजा मिलेगा नीचे तरहटी में जाने के लिए। इसका नक्शा दिखाती हूँ मैं, क्योंकि वो भी साथ साथ समझना है कि जो चहबच्चा है उसकी तरहटी में नीचे जाना है। यदि मैं तरहटी में वहां से जाना चाहती हूँ तो वो भी मुझे रास्ता मिलेगा वहां से भी जाने का। इसमें बना नहीं हुआ, मैं आपको अभी एक नक्शा दिखाती हूँ।
हाँ, अभी ऐसे ही समझते हैं, मैं कल वो नक्शा निकाल के रखूँगी। सेम वैसे ही जैसे ये चौबच्चा बना है, तो यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है। जैसे ये दरवाज़े बने हुए हैं ना इस चबूतरे पे, तो यहाँ भी एक दरवाज़ा मिलेगा नीचे तलहटी में जाने के लिए। मान लो इस चौबच्चे से मुझे नीचे जाना है, तो हमें दरवाज़े मिलेंगे नीचे जाने के लिए। अब हमने चलना है बंगले की साइड। ये हमारा गोल चबूतरा, पुखराज का ऊपर चौरस और उसके साथ है ये बंगले का चबूतरा। तो बंगले का चबूतरा हमारा है वैसे ही 1000 हांस का लंबा चौड़ा बंगले का चबूतरा। तो एक दिशा के 250 हांस, एक दिशा के 250 हांस मतलब कि चारों तरफ हमारे 1000 हांस होते हैं, क्योंकि ये चबूतरा क्या है, चौरस चबूतरा है। क्या है, चौरस चबूतरा। तो इस चबूतरे के पूरे 1000 हांस और गिर्द भी कितनी है इसकी, 4 लाख कोस की पूरी वैसे ही। तो इसकी तलहटी को समझना है हमने। ये किसकी तलहटी है, पुखराज की। अब हमें समझना है ये बंगले की तलहटी को। ये देखो इस तलहटी और उसके बीच में ये चौबच्चा, ये दिख रहा है 400 कोस का, मतलब बीच में से भी रास्ता है इस तक जाने के लिए। तो हम वैसे ही बंगले की तलहटी में कैसे जाना है, सेम वैसे ही पुखराजी रौस हमें मिलेगी और गुर्जों के बीच में अंदर जाने के लिए जो सीढ़ियां, 2 गुर्ज के बीच में, वैसे ही हर हांस के बीच में जो 2 गुर्ज बने हुए हैं उसके बीच में सीढ़ियां उतरती हुई तलहटी में नीचे। तो पुखराजी रौस से हम खड़े हैं, इन दरवाजों से नीचे उतरेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, बंगले की तलहटी में। तो ये शोभा इसकी ऐसे, ये सीढ़ियां दिख रही हैं, ये बंगले की तलहटी में हम पहुंच गए। कैसे पहुंचे, पुखराजी रौस से, फिर बीच वाले दरवाजे से, वैसे ही सेम दरवाजे, इन दरवाजों से अंदर आए तो सीढ़ियों वाली रौस, सेम वैसी ही शोभा, सीढ़ियों की रौस 400 कोस की। बस फर्क जो आएगा बहुत थोड़ा सा फर्क है, बाकी शोभा सब समान रहेगी। ये हमारी तलहटी चौरस है और पुखराज की गोल चबूतरा। तो 400 कोस की रौस पर हम पहुंचे सीढ़ियों वाली रौस से, फिर वैसे ही 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो बगीचों की रौस, वैसे ही 400 कोस की। अब यहाँ पे क्या है, बगीचे कम हो गए। वहां कितनी थी हमारी, 52 हारे, यानी कि 1000 की 52 हारे, 52,000 हमारे बगीचे थे। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 1000 की 38 हारे, तो 38,000 हमारे बगीचे घेर के। और बगीचों में वैसे ही फील पायों की शोभा, चारों तरफ नहर, चहबच्चे, वैसे ही सेम बिल्कुल। और इन बगीचों को पार करेंगे तो फिर बगीचों की रौस आ जाएगी 400 कोस की, और फिर से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमारे महल स्टार्ट हो जाएंगे वैसे ही। तो ये महल कितने हैं, 1000 की 39 हार, यानी कि 39,000, 39,000 हमारे महल हो गए। ये महल चारों तरफ से घेर के, फिर उसके बाद महलों की रौस, और फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो ये जल की रौस आ जाएगी वैसे ही 400 कोस की, सॉरी पाल, 400 कोस की पाल, और फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो जल की रौस। तो कोई अलग शोभा नहीं है, बिल्कुल समान है। जैसे हमारे पुखराज की तलहटी में कितनी नहरें थी, कोई सुंदर साथ को याद है, कितनी नहरें थी हमारी, फर्क क्या आएगा वो बताना है,
कितनी नहरें आती हैं पुखराज की तलहटी में? अच्छा लगा, सुंदर साथ सबको याद है, तलहटी अभी करी है ना, तो अच्छे से रिवाइज है सबको। बेबी दीदी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पुखराज की तलहटी में 4 नहरें आई हैं और इसमें 2 आई हैं। बिल्कुल, इसमें ये 2 दिख रही हैं हमें। 2 नहरें आई और पूरी तलहटी का 1/3 में एक हमारा ताल आ जाएगा। और हैं। इसके ताल में और उसके ताल में क्या फर्क है? उसके ताल में 5 पेड़ निकले हैं ठीक है। और इसमें इसमें पेड़ नहीं, इसमें नहीं नहीं है, निकले हैं। नहीं है, हाँ जी, 5 पेड़ नहीं है, उसके हाँ जी। 5 पेड़ हैं। ठीक है, ये हाँ, फर्क। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बाकी सब ये गोल है, वो चौरस है। जी, वो ठीक है, चौरस है। ये चौरस है। ये फर्क आएगा पुखराज की गोल चबूतरे की तलहटी और बंगले की तलहटी। अब ये देखो, ये दरवाजे दिख रहे हैं सबको? पुखराज की तलहटी से बंगले की तलहटी में आने के लिए ये दरवाजे। बीच में हमारा क्या आएगा? बीच में क्या आएगा? एक चहबच्चा। अब उसको देखते हैं। ये देखो, ये पुखराज की तलहटी। अब यहाँ पे ये चहबच्चा भी आ रहा है, तो मैं इस चहबच्चे से कैसे आऊंगी ये हमने देखना है। सबसे पहले मैं सीढ़ियों की रौंस पे आ गई। ठीक है, जो अंदर वाली है तलहटी की, सीढ़ियों वाली रौंस से आई तो मुझे एक दरवाजा मिला। एक दरवाजा से मैं अंदर आई तो मुझे एक रास्ता मिलेगा, जो कि इस ताल की सिर्फ दीवार दिख रही है मुझे। अंदर अंडरग्राउंड में मुझे दीवार दिख रही है उस कुएं की, मुझे ये पानी नहीं दिख रहा इसका। फिर मैं यहाँ से निकली तो एक पाल मिलेगी, यानी कि रास्ता मिलेगा। उस पाल से होते हुए इधर आऊंगी तो इधर से मैं, यहाँ पे भी मुझे एक दरवाजा मिलेगा, इस दरवाजे से मैं बंगले की तलहटी में पहुंच जाऊंगी। इस तरह से हम एक तलहटी से दूसरी तलहटी में आराम से जा सकते हैं, हर एक तलहटी में। और यहाँ पे किस दिन आते हैं, क्या था ये आशु, बताओ, याद नहीं है मुझे। तलहटी में दीदी याद है? 12वें दिन आते हैं ना? ओके, पुखराज की सभी तलहटियों में? नहीं नहीं, सबका अलग अलग दिन है। ओके, अलग अलग दिन। पुखराज की तलहटी में तो अष्टमी वाले दिन ही आते हैं, फिर हजार हास की चांदनी पे नवमी के दिन। हाँ जी, कोई मैसेज भी कर सकता है, किसी को याद आ रहा है तो हम तलहटी में जब पुखराज राजी की के साथ। तलहटी में अष्टमी में। ओके, अष्टमी वाले दिन कृष्ण पक्ष की। हाँ जी, शुक्ल पक्ष में, शुक्ल कृष्ण पक्ष, पक्ष में। हाँ जी, कृष्ण पक्ष की, हाँ ये भी अंधेरे में, बोलो। अंधेरे में जाते हैं, अंधेरे वाले, हाँ जी, उसकी। एक पहर के लिए। हाँ जी, एक पहर हम यहाँ राजी के साथ, एक पहर बराबर। सरोज दीदी ने कुछ किया, रेज हैंड, बता सकते हैं, वो उनकी इच्छा है बोलने की तो 3 बोल घंटे। सकते हैं। हाँ, 3 घंटे बोल सकते हो, उनको अनम्यूट कर दो। किरण जी आप बोलिए तब तक, उन्होंने दोनों ने किया था। ओके ओके, कोई बात नहीं। और सरोज जी आप भी कीजिए उसके बाद। प्रणाम जी। प्रणाम। पुखराज की हाँ, एक यहाँ एक पे करके बोलो। 8वें से लेके 14वें दिन तक यहीं पे रहते हैं। 8 से कृष्ण लेकर, पक्ष को आते हैं और ओके ओके, 8 से लेके 14वें दिन तक पुखराज के अलग, 14वें दिन तक अलग अलग दिन अलग अलग तलहटियों में घूमते। ओके ओके। ये चीज ना मुझे पता नहीं क्यों याद ही नहीं होती, मुझे हर बार ही पूछना पड़ता है सुंदर साथ से, मतलब प्रणाम मुझे जी। याद नहीं होती। प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी, आप बोलो। जी, 9वीं वाले दिन आते हैं जी पुखराज की। अच्छा, 9वीं वाले दिन, चलो हाँ हम जी। राजी को बुला लेंगे। अष्टमी कह रहे हैं, नवमी हाँ बुला जी, रहे हैं, बिल्कुल। तो मिलके कभी भी बुला लेंगे राजी को। हाँ ठीक जी। है, वैसे जो भी लिखा हुआ है वो भी अच्छा है, और यदि कुछ है तो हम भावों से
उसको बुला लेंगे राज्य महाराज को। अष्टमी को भी चलना है तो नवमी को भी चलना है, उसी हिसाब से। जी, सारे दिन राज्य के हैं। हाँ, सब राज्य के दिन है ना। बाकी जो लिखा हुआ है वो भी हमारे परमहंसों ने जो लिखा है वो भी सत्य है, उनके हिसाब से याद होता है तो वो भी अच्छा है। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो ये हमारी पुखराज की तरहटी, फिर हमारे बीच में जो चहबच्चा आया उसकी तरहटी और बंगले की तरहटी, और उधर हमने करी ये पश्चिम की घाटी की। देख लो सेम वैसा ही बीच में चहबच्चा है, उसकी तरहटी में हम इधर जा सकते हैं, वैसे ही दरवाजा मिलेगा हमें। और इधर से हमारी उत्तर की तरहटी, उत्तर की घाटी, इधर भी ये चहबच्चा है, ये दरवाजा मिलेगा। फिर हमें एक पाल रास्ता मिलता है, उधर से होके यहाँ से हम नीचे तरहटी में, उत्तर की घाटी की तरहटी में जा सकते हैं। तो हमारी कितनी तरहटी हो गई? पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी की, पुखराज की तरहटी, और ये पुखराज और बंगले के बीच में आए हुए चहबच्चे की तरहटी और बंगले की तरहटी। ठीक है, अब हम चलते हैं बंगले के चबूतरे के ऊपर। सब सुंदर साथ को इतना समझ में आ रहा है? चले आगे। कोई ऐसा लग तो नहीं रहा कि हमें समझ में नहीं आया? मुझे सुंदर साथ जिनको नहीं आया वो रेज हैंड कर सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा, तो रिपीट भी कर सकते हैं। रेनू जी ने रेज हैंड किया, एक बार उनको अनम्यूट करना। हाँ जी रेनू जी बोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम मैं जी। पूछना चाह रही थी, जो 5 पेड़ के आपने 5 भूम बताई हैं, वो नीचे कैमरा से ऑन करो, काउंट कैमरा ऑन करो एक बारी। हो गया? हाँ जी, हो गया दीदी। हाँ जी, मैं पूछ रही थी 5 पेड़ की जो आपने 5 भूम बताई हैं, हाँ सीधी जी, जाती हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो मतलब नीचे से जो 2 भूम स्टार्ट नीचे से अंदर से आ रही, उनको काउंट करेंगे या ऊपर सीधी जब चौरस चबूतरा है वहां से 5 वहां भूमें से स्टार्ट होंगी? करेंगे, इधर से दीदी, यहाँ से ऊपर से? 5 भोम, वो तो अलग आ रहे हैं, वो तो हमारी अच्छा, पूरी तरहटी में 2 भोम के, जो सीधा 2 भोम की तो हमारी तरहटी होगी, लेकिन ये चौरस चबूतरे से आके ये सीधे 5 भोम ऐसे जाएंगे। अच्छा, ऊपर से काउंट होनी है 5 हाँ, भूम। ये 5 भोम ऊपर यही से काउंट कंफ्यूजन होगी। हो रहा था मेरे को। हाँ, कोई बात नहीं। 5 भोम छठी चांदनी इस तरह हाँ से, जी, मैं सोच है रही ना? थी शायद नीचे से काउंट करते हुए हाँ, ऊपर नहीं 5 वो, भूम तक। अच्छा, अच्छा, नहीं वो नीचे वाली तो वो अलग शोभा हो जाएगी, उसके बाद छत डल गई, छत के हाँ ऊपर जी, फिर चौरस चबूतरा आ गया, फिर चौरस चबूतरे के ऊपर हैं वही वाले पेड़, वहीं हाँ से वो तो, निकल रहे हैं। हाँ, नीचे मतलब से ऊपर यहाँ से तक तो काउंट होंगी। हाँ, हाँ, नीचे से बोलो। यहाँ तक तो दीदी 8 होम हो जाएगी ना। हाँ हाँ, जी, हाँ, हाँ, 3 भोम ठीक। वो हो गए, और टोटल यहाँ तक ये पेड़ों की 8 भोम हो जाती है, नीचे से गिनो तो हाँ, पूरी, क्योंकि 3 भोम हो गई ना हमारी, 2 भोम हाँ, की तरहटी, फिर ऊपर से एक ये चौरस चबूतरा भी हो गया, तो हुँ, पेड़ों को मिलाएंगे तो टोटल ये 8 भोम तक हो जाती है शोभा। तो ठीक है, चौरस ठीक है, चबूतरे से तो दीदी एक भूम नहीं बढ़ेगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो चौरस आशा? चबूतरे की वजह से एक भूम नहीं बढ़ेगा। एक भूम चौरस चबूतरे का और एक भूम गोल चबूतरे का होने से ही 3 भूम हो हाँ, जाएगा। हाँ जी, नहीं, हाँ, नहीं, मतलब दो, नहीं नहीं, 2 2 भोम और भूम एक तो गोल चौरस। चबूतरे में है, 1 हाँ, भूम चौरस चबूतरे में, 3 तो वो नीचे हो गए और 5 ऊपर हो गए भूमें। फिर हाँ, जल में भी होगा कुछ ना कुछ ऐसा तो बेस फिर है इसका। नहीं वो तो एक भोम का ही, वो तो जल्दी एक भोम का ही, मतलब तरहटी एक हम भूम लोग कह रहा आशु होता जैसे होगा। करते हैं तो 2 हम्म भोम की तरहटी बोलते हैं, है ना? 2 लेकिन ये भोम की ही, पेड़ वाली जगह जो है वो चौरस चबूतरा आने की वजह से 3 भूम है। हाँ वो उस वजह से हो जाती है कि भाई एक भोम का ये चबूतरा ऊपर और आ गया ना, और आ तो गया। उस हाँ वजह जी। से ये हो जाती है। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई सुंदर साथ घबराए नहीं कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, यदि इजी लग रहा है तभी आगे चलेंगे। किसी के दिल में कोई भी क्वेश्चन है, हमें जो जो समझा उसके बारे में, कि मैंने क्या क्या अभी समझा है, उसी चीज को, उसके बारे में कोई कंफ्यूजन है तो ठीक है। ये जैसे ये गोल चबूतरा, चौरस चबूतरा, नीचे तरहटी की शोभा, इसकी घाटी की भी तरहटी की शोभा, अभी ये वाली शोभा हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी मेरा नक्शा वो खुला नहीं हुआ, इसलिए टाइम वेस्ट होता है उस चीज का। और बंगले की,
हमने तरहटी की शोभा को देखा और बंगले के चबूतरे की शोभा को कल समझ लेंगे। जिसके दिल में कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। इसकी तरहटी की शोभा और बीच में चहबच्चा हमने देखा, ये वाले की भी तरहटी देख ली और पीछे उत्तर की तरहटी, उत्तर की घाटी। हाँ जी, म्यूट कर लो, जिसके यहाँ बच्चे की आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। दीदी मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। हाँ जी, बोलो दीदी, बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो पश्चिम की घाटी की नहर है और हाँ, अंदर। बंगले के चबूतरे में 4 नहर आई हैं, बंगले तो ये के नहर चबूतरे आपस में मिली हुई है पहले क्या? आप पहले क्वेश्चन सही बोलो। बंगले के चबूतरे में 4 नहर कि हाँ जी। बंगले के चबूतरे में 4 कहाँ है? नहीं नहीं, पुखराज के चबूतरे के। हाँ, पुखराज पुखराज के। हाँ जी। हाँ, आशु बताओ तरहटी में आप। जो 4 नहर आई हैं, ये पश्चिम की घाटी की नहर से मिली हुई है क्या? आशु, आप आंसर दे सकते हो इसका। अब वही अपना म्यूट दीदी कर ने लो, अभी बच्चे की आवाज आ रही है। हाँ, अभी दीदी ने वही बताया ना, बीच में रास्ता है आने जाने के लिए, मिली हुई नहीं है, मिली दरवाजा हुई बना नहीं है। हुआ है, नीचे मैं मिली हुई तरहटी, नहीं है। हाँ मैं तरहटी खोलती हूँ अब। अच्छा, मिली हुई, मुझे लगा था मिली हुई है। रुको, मैं अभी खोलती हूँ नक्शा, एक सेकेंड। वो देखो ना, तभी मैंने वो नक्शा दिखाया था कि सब इसको अच्छे से बीच देखो। में पाल, हाँ बीच में ये पाल देखो, की जगह दरवाजा। ये देखो, बीच में हमारा आ गया ना ये चहबच्चा। आ वही पानी रहा है। अब उसको पानी को अलग मत सोचो कि कुछ अलग आ रहा है। जैसे ये खजाने का ताल है, ठीक है, इससे नहर निकली, फिर इसके नीचे से होती हुई यहाँ कोई हमें ये पूरी मिली हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे इसकी चहबच्चे की तरहटी नजर आएगी, वो कुआं की दीवार नजर आएगी हमें, ठीक है। पाल चाहे वो अंडरग्राउंड नीचे से जाके पानी वही आ रहा है, ठीक है, कहीं अलग से तो पानी आ नहीं रहा। और इधर का भी ये जो ये वाली नहर है, तो इसके भी हमारी जो उत्तर की घाटी से वही जल इधर इसके नीचे तरहटी में, ठीक है। हुई बात क्लियर सबको? सोनो। हाँ जी, मेरे मन में था कि वो मिली हुई है, पर अभी क्लियर हुआ कि हाँ, मिली क्योंकि हुई है। ये ड्रॉ वाले नक्शे से समझने का एक बार ही हमें लगता है कि क्या बिंदी बिंदी गोल गोल, लेकिन इससे बहुत अच्छे से क्लियर होती है बात को। सब कुछ बना हुआ नजर आता है, नीचे ऊपर सब सीढ़ियां तक नजर आती हैं हमें कि 3 सीढ़ी कैसे उतरी हुई हैं, कैसे चढ़ी हैं। ये देखो, इन 2 महलों के बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियां भी बीच में बनी हुई हैं, जो हमारी 24 मेहराबें बनती हैं। हर चीज ड्रॉ वाले नक्शे में अच्छे से क्लियर हो जाती है कि क्या क्या शोभा आई है। क्योंकि बने वाले में तो हम ऐसे देखेंगे ना कि 2 महल बने हुए हैं, लेकिन बीच की शोभा हमें नजर नहीं आ रही है ना। अब उधर से पीछे से बने वाले में नहर नजर आ रही है, लेकिन बीच में से रास्ता अच्छे से दिख ही नहीं रहा जो ड्रा वाले में नजर आता है। तो ड्रा वाला दिखाना इसलिए बहुत जरूरी होता है कि वो हमें पता चले वो चीज कहाँ जा इसमें भी रही है। दीदी ये जल रॉस और पाल दिखाई दे रही है, येलो और रेड कलर हाँ की, जी, रेटी हाँ जैसे जहाँ जुड़नी चाहिए बिल्कुल, कॉर्नर पे, पिछले हाँ वाले में जी, दिख रही थी। हाँ जी, या इसको जूम हाँ। जूम ज्यादा हो गया शायद एक है, इसमें। रुको रुको, मैं कम कर देती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ ये कॉर्नर पे ना अब ये येलो दिख रहा है कि येलो कलर की और रेड कलर की रास्ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ से रास्ता आएगा जो कि कुंड के भी चारों तरफ घूम के हम घूम फिर के आगे फिर नहर में जा सकेंगे। जा सकते हैं। मतलब अंडरग्राउंड मिली हुई है एक्चुअली। हाँ, सब अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड तो नहर पीछे से नीचे से जाएगी, इस हमारी सीढ़ियों वाली रोज के नीचे से जाएगी, तो अंडरग्राउंड होगी ना इस तरह से, ठीक है। अब सबको ये हमारी शोभा क्या क्या कंप्लीट हुई, सबको ये चीज दिमाग में रखना है। हमारा ये पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, तब तो हम पुखराज को अच्छे से समझ पाएंगे एक एक पार्ट को। क्योंकि रिपीट करने से क्या होता है, हमें पार्ट्स भी याद हो जाते हैं कि कैसे पार्ट्स की शोभा हम कर चुके हैं। दोनों घाटियां, उनकी तरहटियां, पुखराज की तरहटी, इन चहबच्चों की तरहटी हमने देख ली और बंगले की भी तरहटी देख ली। अब कल हम चलेंगे बंगले की चबूतरे के ऊपर, 5 भौम छठी चांदनी की शोभा।
इसकी भी हमने 5 भौम छठी चांदनी तक की शोभा को देखा है और इसकी भी हम 5 भौम, ऐसे हर चबूतरे की 5 भौम छठी चांदनी तक की शोभा को देखते जाएंगे। फिर उसके बाद अलग अलग, फिर छठी चांदनी से इसकी क्या शोभा अलग बदली है, इसकी छठी चांदनी से क्या बदला है, यहाँ छठे से क्या अलग हुआ है, तो वो सब शोभा हम करते जाएंगे। ठीक है, अभी हम करते हैं चारदास महाराज जी के व्रत। सब सुंदर सा दिल में चौपैया भी, दिल में राजी की तरफ ध्यान लगा के चौपाई भी बोलेंगे, जो जो मैटर जिसका जैसे लगेगा। उसका मालिक उसके साथ चाहे वो करे, चाहे उसे मारे, चाहे उसे पाले, चाहे उसे मान दे, चाहे उसका अपमान करे, लेकिन उस मालिक के अलावा उसके लिए और कोई स्थान नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इस तरह आशिक का अपने हादी माशूक के अलावा और कोई ठिकाना नहीं। अपना माशूक चाहे हमें मारे, चाहे हमें पाले, चाहे सुख देवे, चाहे दुख देवे, परंतु उसके सिवाय जागृत में और सपने में भी और कुछ नहीं जानना चाहिए। और रात दिन उनके चरणों का ध्यान करें और उनकी चरण रज बनी रहे। और कभी भूल से भी जागृत में और सपने में अभिमान ना करें, किसी की बराबरी ना करें, अहंकार ना करें। और जब भी बोले तो खुद की निंदा और माशूक की स्तुति करें, प्रशंसा करें, उनका ही गुणगान करें। इसके लिए चौपाई हम कुछ बोल सकते हैं कि कभी भूल से भी अभिमान ना करें, किसी की बराबरी ना करें, अहंकार ना करें, और जब भी बोले तो खुद की निंदा करें, माशूक की स्तुति करें, प्रशंसा करें, उनका गुणगान करें। किसी के दिल में कोई चौपाई है तो बोल सकते हैं। दीदी 2 चरण याद आ रहे हैं। ना हाँ चाहूं बिल्कुल। मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए। इश्क ना दीजो मोए मैं आपना, आपना, मेरा मेरा याही सो याही सो मुद्दा है। मुद्दा है। मुद्दा है। राजी ने दूसरे भी 2 चरण पूरे कर दिए। याद करा दिए। बिल्कुल, बोलो इसका अर्थ बोलो। कि कोई भी यही जो हम अभी पढ़ रहे थे कि हमें बुजुर्गी किसी तरह की, चाहे वो राज्य में राज की तरफ हो, चाहे वो बाहर माया की तरफ हो, कोई बुजुर्गी नहीं लेनी है। और ना ही कोई खिताब चाहिए उसके लिए, या कोई ऐसा पद चाहिए इन चीजों के लिए, किसी भी चीज के लिए। माया के पद हैं, चाहे वो किसी भी तरह की बुजुर्गी है, वो नहीं लेनी है। बिल्कुल अभिमान नहीं ले करना हमें। सिर्फ राज्य का इश्क मिलता रहे, उसके अलावा हमारा और कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं होना चाहिए। चित्रांशी, आप भी कुछ बोल सकते हो, कोई बात नहीं, चौपाई आपके भी दिल में आ रही है। वो जो प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी, और रात दिन उनके चरणों का ध्यान करे और उनकी चरण रज बनी रहे। इस पर मुझे एक चौपाई याद आ रही थी। इत थे नजर न फेरिए, पलक न दीजे नैन, नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन। जब धनी की आत्म को सुख और चैन मिलेगा, तब तक उस राजी के चरणों का ध्यान करती रहना चाहिए। नीके मीन्स नीके चरण चुने की, अच्छी तरह से उनके स्वरूप की पहचान कर लेना। बिल्कुल। और भी सुंदर प्रणाम साथ जी। बोलना चाह रहे हैं? प्रणाम जी। जो भी रेज हैंड कर रहे हैं चौपाई बोल सकते हैं। बेबी त्यागी जी, मुझे एक ही चरण आता है। कोई बात नहीं। मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। जब तक राज्य की मैं मेरे अंदर नहीं आएगी, मेरी मैं नहीं मरेगी। और जब मेरी मैं मर जाएगी और राज्य मेरे अंदर बैठ जाएंगे, तो मैं उनकी मैं से बोलूंगी। मैं नहीं इसके कर रही, आगे का राज्य चरण कर कोई रहे बोल हैं। सकता है? किसी को याद है? मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। किसी को याद है आगे का इसके दीदी आगे का नहीं चरण? आता। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं याद है। फिर क्या हो गया, उसकी कोई बात नहीं है। मेन तो भाव समझने की बात है। इन विद मैं को मारिए, या विद हुई इनसे, इनसे, है ना? ऐसे ही है ना? इनसे है ना? इन विद। अब पूरी चौपाई बोलो, अब पूरी कर दो।
अब पूरी कर मैं दो। बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं, इनविद मैं को मारिए, मारिए। अविद हुई इनसे। हाँ, मतलब ऐसे मेरे ही ख्याल से यही है, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ जी। मधु भाभी आप बोलना चाह रहे हो कोई चुपई तो आप भी बोल लो, फिर हम खत्म कर लेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी। जी, चुपाई है ना, निज दिन ग्रहिए प्रेम सो, युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो, और धाम वर्णन। अभी ऊपर आया था ना लाइन कि हमें हरदम राज्य के चरणों का ही ध्यान लगाना चाहिए, तो उस ये चुपाई भी उसी तरफ थोड़ा इशारा करती है हाँ, हमें, बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं का ध्यान करके ही हम अपने आप को निर्मल कर सकते हैं, उनके प्रेम में डूब सकते हैं। बिल्कुल। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, सिर युगल स्वरूप के चरण। निस और दिन, निस मतलब रात और दिन, दिन, रात और दिन, रात और दिन। निर्मल होना याही सो, और याही सो, धाम और वर्णन का धाम क्या मतलब है? और धाम मतलब परम धाम के 25 पक्षों में घूमते रहे हम, वहां का ध्यान लगाए रखें। हाँ ठीक जी, है? हाँ जी, बिल्कुल दीदी भाभी, एकदम प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। बोलो श्री प्राणनाथ